चलो बाबू, तो अपना सीट पकड़ लो बढ़िया से। ओए, बैठ। चलो अब इधर देखो। आज हम लोग संस्कृत के 10वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इसका नाम क्या चीज है, क्योंकि हमरा क्या पता। तो आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड के संस्कृत के चैप्टर 10 को पढ़ने वाले हैं। नाम क्या है? मंदाकिनी वर्णम, जिसको लिखा गया है वाल्मीकि जी के द्वारा। इसको लिखने वाले कौन है? वाल्मीकि जी इसको लिखे, समझ गए? अभी हम इसी को पढ़ने वाले हैं, वो भी एकदम हिंदी भाषा में। आ जाओ पहले यहाँ पे देखिए, मंदाकिनी वर्णम में प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रुको यार, प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्याकाण्डस्य पंचनवति तमात सर्गात संकलित। न समझ में आया? सुनो, ये जो पाठ तुम लोग पढ़ने वाले हो अभी, ये जो तुम्हारा पाठ है, ये वाल्मीकि जी के द्वारा जो रामायण लिखा गया है ना, जिसको वाल्मीकि रामायण कहते हैं, उस रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्ग से इसको लिया गया है। उसमें जो भी दोहा वगैरह सब चलता है ना, तो वही सर्ग में मान लो श्लोक में, तो वहां से इसको लिया गया है। यहाँ तक क्लियर? मंदाकिनी वर्णम वाल्मीकि जी के रामायण के अयोध्या कांड से 95 सर्ग से लिया गया है। ये सब तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी दोहा वगैरह ये सब चलता है ना कटते हुए, जो रामायण पढ़ोगे तो वो दोहे के रूप में है, फिर उसमें अध्याय बंटता है। तो जैसे मान लो यहाँ पे कि ये वाल्मीकि रामायण की किताब हो गया, उसमें ये अयोध्या कांड अध्याय हो गया, और उसमें ये तुम्हारा सर्ग में ये अलग अलग करके तुमको दोहा आ जाएगा। तो इसमें से हम लोग 10 दोहे को पढ़ने वाले हैं, समझ गया? तो वही चीज है। तो यहाँ से तुम्हारा क्या क्या इंपॉर्टेंट है? पहला, रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि ने। दूसरा, मंदाकिनी वर्णम रामायण के किस कांड से लिया गया है? तो अयोध्या कांड से। किस सर्ग से लिया गया है? 95। तीनों तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, 3 ऑब्जेक्टिव तुम्हारा यहीं खत्म। वनवास प्रसंगे राम सीताया लक्ष्मी लक्ष्मणेन च सह चित्रकूट प्रणपोति। अब यहाँ पे कहा गया है कि जब राम जी को वनवास हुआ था, तो वनवास के समय राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ कहाँ पहुंचे? चित्रकूट पर्वत के पास। ठीक, ये भी याद रखना कि पर्वत का कौन है, किस पर्वत का वर्णन है? चित्रकूट पर्वत। तत्र स्थिता मंदाकिनी नदी वर्णयन सीता अम्ल संबोधयति। और यहाँ पे क्या करते हैं कि राम जो है वो चित्रकूट पर्वत के पास जो ये नदी, एक एग्जाम्पल में ले लो, मान लो ये तुम्हारा चित्रकूट पर्वत है, पूरा वन है, ये तुम्हारी मंदाकिनी नदी है। तो इस नदी के बारे में वो क्या कर रहे हैं? सीता को संबोधन करते हुए उसको बता रहे हैं। अब सीता को वहां पे अलग अलग वो नाम देते हैं, और नाम भी पूछता है कि मंदाकिनी वर्णम में राम ने सीता को किन किन नामों से संबोधित किया है। तो सब क्वेश्चन आंसर तुमको मिलेगा, ये समझ गया? तो वहां पे संबोधित किया है, और मंदाकिनी वर्णम की मंदाकिनी नदी की व्याख्या की है, उसकी सुंदरता को बताए हैं। हाँ, मंदाकिनी जो है ये गंगा नदी है। ठीक, मंदाकिनी को गंगा नदी पूछ, ये भी पूछ सकता है कि मंदाकिनी नदी, या कहेगा मंदाकिनी वर्णम में, जो मंदाकिनी नदी वर्णम है उसमें किसकी वर्णन की गई है? तो अब मान लो मंदाकिनी न दिले है तो गंगा होगा। ठीक, गंगा को हम मंदाकिनी के नाम से जानते हैं, समझ गया? यह नदी प्रकृति के कई रूपादान स्वलिता चिता हरती। और यहाँ पे जो मंदाकिनी नदी है, यहाँ पे प्रकृति के सौंदर्य को, जिस तरह से वहां पे चित्रकूट पर्वत, पहाड़, नदी, तालाब, नदी में जो फूल वगैरह जो भी है, जो हम एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन सा चीज है, तो ये जो प्राकृतिक सुंदरता बन रही है यहाँ पे, उसको राम जी व्याख्या करते हैं, सीता को वो दिखाते हैं, उसके बारे में बताते हैं। अस्या वर्णम कालिदासो रघुवंशम काव्यपि त्रयोदश सर्ग करोति अनुष्टे छंदसी महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णे प्रकृति प्रकृति यथार्थ चित्रण करोति। अब कहा गया है कि कालिदास जो है कवि, उन्होंने एक महाकाव्य लिखी है जिसका नाम है रघुवंशम। उसमें भी उन्होंने इस बात का
वर्णन किया है और किस सर्ग में किया है? 13वें सर्ग में। त्रयोदश मतलब होता है 13वें। यहाँ हिंदी में तुमको लिखा हुआ है। हाँ, इसी मंदाकिनी नदी के बारे में जैसे वाल्मीकि जी वर्णन किए हैं ना, वैसे ही कालिदास ने भी रघुवंशम नाम के किताब में इसका वर्णन किए हैं। समझ गया? तो वो भी हम लोगों को याद रखना है कि कालिदास की किताब कौन है? रघुवंशम। रघुवंशम में मंदाकिनी नदी का वर्णन किस सर्ग में है? तो 13वें सर्ग में है। समझ गया? ये किया गया है। यहाँ पे जो है इसमें एक चीज ये भी याद रखना, अनुष्टप छंदसी मतलब होता है ना कि 6-8 लाइन कैसे करके कुछ जो दोहा लिखाता है। ये तुम आगे अगर हिंदी साहित्य या संस्कृत पढ़ोगे ना तो वहां पे समझोगे। छंद है यानी कि एक दोहे के रूप में है, अगर तुम यहाँ देखोगे तो दोहे के रूप में है। अभी दोहा है 6 लाइन वाला, लेकिन इसमें अभी जब तक नहीं पढ़ोगे इसमें समझ में नहीं आएगा कि कैसे, तुमको लगेगा कि ये तो 2 लाइन के हमको दिख रहा है। ठीक, तो वो आगे की पढ़ाई है, लेकिन इतना याद रखना कि ये किस छंद में लिखा हुआ है? अनुष्ट छंद में इसको लिखा गया है। ये सवाल पूछता है। ठीक, पूछेगा कि किस छंद में है मंदाकिनी वर्णम। नीचे 4 गो ऑप्शन रहेगा, आप अनुष्ट याद रखिएगा। अनुष्टप 6 में रहता है। समझ गया? वो ऑब्जेक्टिव करवा के हम तुमको दे देंगे, कोई दिक्कत? अब आ जाओ वर्णन पे, कैसे यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है मंदाकिनी नदी का। देखो, कह रहे हैं विचित्र पुलीना रम्याम हंस सारस शोभिताम कुसुमय रूप संपानाम पश्य मंदाकिनी नदीम। कहा जा रहा है, हिंदी में अगर पढ़ोगे तो राम कहते हैं सीता से कि हे सीते, पहला नाम याद रखो, क्या कहे हैं? हे सीते कहे तो सीता नाम दिए हैं। देखो, यह मंदाकिनी नदी कितनी सुंदर है। इसके किनारे अनेक प्रकार के बालू के टीले बने हुए हैं। यहाँ पे देखो, विचित्र पुलीना मतलब वही है, बालू का टीला बना। तो बालू के टीले बने हुए हैं। उसके बाद वो तो बालू के टीला बना करके उसको सुशोभित कर ही रहा है, उसकी सुंदरता तो बढ़ा ही रहा है। साथ ही साथ वहां पे जो हंस और सारस हैं वो भी उसकी सुंदरता को बढ़ा रहे हैं, जो वहां पे निवास करते हैं। ठीक, उसके बाद अगला है कुसुमय रूप संपाना पश्य मंदाकिनी नदीम, कि इसके जल और किनारे विभिन्न पुष्पों, यहाँ पे कुसुमय रूप पुष्प, यहाँ देखो पाना लिखा हुआ है, मतलब विभिन्न प्रकार के क्या है? फूल है। कुसुम मतलब फूल होता है अलग अलग रूप में। तो ये अलग अलग जो यहाँ पे फूल है नदी में, वो इसको और सजा रहा है। ठीक, इसकी सुंदरता को और रमणीय और सुंदर बना रहा है। आय? हाँ, पुष्प तो अब कई प्रकार के फूल न होता है, एगो फूल थोड़े होता है। समझ गया? तो ये चीज किया गया है। क्लियर? बढ़िया से एक बार समझ लो। पहला दोहा में कहा कर रहे हैं कि हे सीते देखो, यह मंदाकिनी नदी कितनी सुंदर है। इसके किनारे अनेक प्रकार के बालू के टीलों से सुशोभित है, जहां हंस और सारस जैसे पक्षी निवास करते हैं। और इसके जल और किनारे विभिन्न प्रकार के फूलों से सजी हुई है, जो इस नदी को और भी सुंदर बना रही है। समझ गए यहाँ तक? हाँ, पूछ सकता है, श्लोक दे देगा कि इसका अर्थ लिखे। हाँ, नहीं, सब श्लोक के रूप में है, तो तुमको वो याद रखना है। समझ गया? और बाकी ये जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, उसे तुमको ये हिंदी पीडीएफ में भी मिल जाएगा। अब पूरा लाइन से सब थोड़े याद होगा तुमको। कुछ एक ये दो बात ऐसा याद रखना है जिससे कि हमको पता चल जाए कि इसका शब्द, ये तो तुमको याद करना पड़ेगा। याद क्या करना है, समझना है इसको कि नदी के बारे में क्या कहा गया है। और ऊपरे वाला से कुछ भी एक, मान लो यही से तुमको याद है या इसी से याद है, उसी को याद करके अगर पूछ दिया तो ये वाला बात नीचे लिख देना है। ठीक, उसको शुरू करने से पहले लिख देना है कि प्रस्तुत श्लोक जो है वो हमारे पाठ्य पुस्तक प्यूसम भाग 2 के मंदाकिनी वर्णम पाठ से दिया गया है। और उसके बाद इसका अर्थ आपको लिख देना है। उतना आपको लिखना जरूरी है, उसके बाद ये अर्थ लिख देना है। समझ गया? आगे देखो, नाना विधय स्तरी रूह विरिताम पुष्प फल ध्रुमय राजंती राज राजस्य नलिमियो सर्वतः। इसमें कह रहे हैं राम सीता से कि हे सीते देखो, यह मंदाकिनी नदी अपने दोनों तरफ पेड़ों से सजी हुई है, और उन पेड़ों पे फल और फूल दोनों लगे हुए हैं, लदे हुए हैं, और उससे ये और सुंदर बनते जा रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो कि यह चारों ओर से राजाओं के राजा भगवान सूर्य की कमलिनी कमलों का वन की भांति प्रकाशमान हो। कि जैसे भगवान सूर्य के है ना अपना पूरा पुष्पों का एक बगीचा,
और उसके बीच में मान लो जैसे भगवान सूर्य हैं, उस प्रकार से ये मंदाकिनी नदी है। चारों तरफ से इसके वन वगैरह फल फूल हैं और बीच में ये नदी बह रही है। ठीक, क्लियर यहाँ तक? अगला देखो। नेक्स्ट, मृगयूथ निपितानि कल्लुषाम भासी संप्रातम तीर्थानि रमिन्यानि रति सजयनयंती में। यहाँ पे कह रहा है कि हे सीते देखो, आगे राम कह रहे हैं सीता से कि हे सीते देखो, अब इस नदी के तीर्थों के जल को देखो, यानी नदी के जो जल है उसको देखो, जहाँ पे कई सारे हिरण और अन्य जानवर आकर के इस पानी को पीते हैं या पी रहे हैं, तो उसको देखो। और उसको पीने के टाइम होता है कि थोड़ा सा जब ये सब जानवर ये सब आता है तो थोड़ा सा पानी का हो जाता है, गंदा हो जाता है, कि वो हो जाता है, लेकिन बाद में वो फिर साफ भी हो जाता है। उसके भी बता रहे हैं कि निर्मल हो जाता है। कि जब वो आया था हिरन तो पिया था तो थोड़ा गंदा हो गया था, लेकिन जब थोड़ी देर बाद वो मलिनता रहित हो गया, यानी मलिनता रहित मतलब फिर से पानी साफ हो गया है। हाँ, कलुषा, कलुष का मतलब होता है गंदा होना, पानी वगैरह जो गंदा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कलुष कहते हैं। समझ गया? तो ये बात समझ में आई? आगे राम सीता से कह रहे हैं कि हे सीते देखो, इस नदी पर कई सारे हिरन या अन्य जानवर आते हैं, पानी को पीते हैं। पानी पीते हैं तो थोड़ी देर के लिए पानी क्या होता है? गंदा हो जाता है, लेकिन बाद में थोड़ी देर के बाद वो फिर से साफ हो जाता है, वो मलिनता से रहित हो जाता है। यह नदी अपने पवित्र जल और मनोहर वातावरण के कारण मेरे मन में अत्यंत आनंद और प्रेम भाव उत्पन्न कर रही है। वो कह रहे हैं राम सीता से कि ये नदी जितना पवित्र है, जितना इसका जल पवित्र है, और जिस प्रकार के यहाँ का वातावरण है, जिस प्रकार से ये सजी हुई है, उसको देख करके मेरे मन में बहुत सारा आनंद आ रहा है। हमको इससे प्रेम हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मानो हम यहीं पे रह जाएं, इस प्रकृति की सुंदरता को देखते रह जाए। समझ गए? हाँ, राम जी करें सीता से, इसमें जितना भी बात है वो राम करें सीता से, सीता लक्ष्मण कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ राम बोल रहे हैं और सीता सुन रही है। समझ गए? आगे देखो। जटा जिन धरा काले वल्क लोत्र वाशस ऋष्य तत्व गहनते नदी मंदाकिनी प्रिय। आगे कर रहे हैं कि हे प्रिय। अब देखो यहाँ पे एक नया आ गया, क्या कर रहे हैं? प्रिय सीते। ठीक, तो एक प्रिय नाम से बोले हैं, तो कि हे प्रिय सीते देखो, इस मंदाकिनी नदी में वे ऋषि मुनि जिनके बड़ी बड़ी जटाएं हैं, जटाएं धारण किए हुए हैं, जो मृग चर्म हिरण के सबके चाम को, छाल को पहनते हैं, वैसे लोग वस्त्र धारण करते हैं। वे यहाँ पे आते हैं नियमित रूप से, और यहाँ पे आते हैं, स्नान करते हैं, और स्नान करके यहाँ पे अपना पूजा पाठ जो भी है वो वाला काम करते हैं, और इससे नदी की पवित्रता और बढ़ जाती है। समझ में आया यहाँ पे? एक बार और सुन लो कि हे प्रिय सीते देखो, इस मंदाकिनी नदी में वे ऋषि मुनि जिनकी जटाएं हैं, जो जटाएं रखते हैं, जो मृग चर्म धारण करते हैं, यानी कि हिरण्य सबके चाम का कपड़ा पहनते हैं या छाल का वस्त्र पहनते हैं, पेड़ पौधा ये सब के जो छाल होता है, तो वैसे जो वस्त्र पहनते हैं, वे नियत समय पर यहाँ आते हैं और इस नदी में स्नान करते हैं। यह दृश्य नदी की पवित्रता और आध्यात्मिकता को और बढ़ा देता है। यहाँ पे जो ये चीज दिया गया है, इसके माध्यम से उस गंगा नदी या मंदाकिनी नदी की पवित्रता और आध्यात्मिकता को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक, उसको दिखाया जा रहा है कि इसकी इतना महत्व है आध्यात्मिकता में, और इतना ये पवित्र नदी है कि ऋषि मुनि रोज इसी में स्नान करके ही आगे के अपना दिनयाचार शुरू करते हैं। आगे देखो, उसी से जुड़ा हुआ ये श्लोक है। आदित्यमुपतिष्ठन्ते नियमा दुर्ध बहाव अते पड़े विशालाक्षी मुनिय संसित व्रता। आगे देखो, अगला लाइन ये याद रखना, तीसरा नाम विशाल नेत्रों वाली, और यहाँ पे सीधे याद रखना विशालाक्षी। सीता जी के 3 नाम तुमको बता दे राम जी, पहले सीते कहे हैं, फिर प्रिय कहे हैं, और अभी क्या कर रहे हैं उनको? विशालाक्षी, यानी बड़ी नेत्रों वाली जो होती है, बड़ी आंखों वाली, तो उसको कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं राम जी सीता से कि हे विशाल नेत्रों वाली सीते देखो, ये कठोर व्रत पालन करने वाले मुनि हैं, यानी जो उसमें स्नान करने हैं, कि वो मुनि हैं जो नियम पूर्वक
यहाँ आते हैं, स्नान करते हैं और आदित्य, आदित्य मतलब सूर्य भगवान होते हैं, ठीक है, उनकी उपासना करते हैं और अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर तपस्या में लीन रहते हैं। ये सभी मुनि अत्यंत संयमी और दृढ़वर्ती हैं। अब समझो पहले क्या कर रहे हैं सीता जी, राम जी सीता से कि देखो ये जो लोग हैं ये मुनि लोग हैं जो नियमित रूप से यहाँ आते हैं, स्नान भी करते हैं और दोनों हाथ ऐसे उठा करके, देखा है नदी से में सब नहाते हैं तो ऐसे करके अपना नमन करते हैं सूर्य को, फिर उसी का जल लेकर के इसे जल अर्पित भी करते हैं। तो कि वो काम करते हैं, यहाँ तक समझ गया। तो सूर्य भगवान की उपासना करते हैं। और अब तुमको पूछना है कि ये मुनि अत्यंत संयमी और दीर्घवर्ती क्या होता है। संयमी मतलब जो अपने आप पे कंट्रोल रखता है, दोनों का अर्थ लगभग वही है। दृढ़वती मतलब एकदम संकल्प करने वाला, कसम खा लिया कि हम ये काम करेंगे तो करेंगे, तो ये हो गया दृढ़वती। अब जो अपने इंद्रियों पे एकदम काबू रखता है, इंद्रिय मतलब तुमको लोभ काम वासना वो सब जो नीति श्लोक में बताए हैं, अगर उन सारी चीजों पे तुमको कंट्रोल है तब तुम संयमी हो। ठीक, कुछ बड़ा करने का संकल्प लेते हो उसको पूरा करते हो तो तुम दृढ़वर्ती हो। समझ गए। तो इस प्रकार के ये मुनि हैं, ये राम जी सीता से कह रहे हैं। नाम क्या यहाँ दिए हैं, विशालाक्षी। ठीक, अगला देखो, मारुतो धृत शिखरे प्रणीत इव पर्वत पादपे पुष्प पत्राणी सृज दिव्य रभितो नदीमा। यहाँ पे कह रहे हैं कि हे सीतो देखो, जब हवा के झोंके पर्वत की चोटियों को झकझोरते हैं, क्योंकि बगल में चित्रकूट पर्वत है तो हवा बहती है, तो कह रहे हैं कि जब हवा के झोंके पर्वत की चोटियों को झकझोरते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो यह पर्वत नृत्य कर रहा हो, नाच रहा हो। समझ में यह बात है। जिसे देखो पहाड़ है पूरा ऐसे, ये पहाड़ है चित्रकूट, अभी पहाड़ है तो इस पे तो पेड़ पौधे लगे हुए रहेंगे, ये तो जाहिर सी बात है। अब जब हवा बहेगी तो पेड़ पौधे क्या होंगे, हिलेंगे। देखो उधर हिल रहा है, तब जब दूर से तुम देखोगे और वहां के इस पहाड़ पर के सब पेड़ पौधे हिल रहे हैं तो तुमको क्या लगेगा, लगेगा कि पूरा पर्वत ऐसे ऐसे हिल रहा है। अब ऐसे ऐसे हिलने का मतलब क्या कर रहा है, नाच कर रहा है। तो वही यहाँ पे राम जी सीता से करें कि देखो जब हवा आती है और पर्वत के चोटियों को झकझोरती है तो असल में वहां पे उस पे के जो पेड़ पौधे वो झूम रहे हैं, तो वो झूमता है तो ऐसा लगता है मानो कि पर्वत ही नृत्य कर रहा है, वो नाच रहा है। और उसके किनारों पर खड़े वृक्ष अपनी फूलों और पत्तियों को गिराते हुए इस मंदाकिनी नदी के चारों ओर बिखेर कर सजावट कर रहे हों। और जब हवा बहती है तो मंदाकिनी नदी के किनारे भी पूरा पेड़ लगा हुआ है, पर्वत भी नाच रहा है उधर। अब जब हवा बहती है तो इन नदियों के किनारे पर जो पेड़ हैं, जो मंदाकिनी नदी के किनारे जो भी पेड़ लगे हुए हैं, उन पेड़ों के फूल और फल क्या होते हैं, झड़ते हैं। और झड़ते हैं तो पूरे नदी के किनारे को देखो तो वो क्या करते हैं, सजा देते हैं, एकदम सजावट बना देते हैं। तो वो उस खूबसूरती को और बढ़ा देता है। यहाँ तक क्लियर हुआ, इतना बात है। पर्वत नाच रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है हवा के कारण, उसी हवा के कारण मंदाकिनी नदी के किनारे जो भी पेड़ पौधे हैं उनके फूल जो है वो नीचे गिर रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे मंदाकिनी नदी को प्रकृति सजाने का काम कर रही हो और उसकी खूबसूरती को और बढ़ा दे रहे हैं, वो और सुंदर लग रहा है। समझ गया। आगे देखिए, क्वचिन में नीनिकासोदाम क्वचिंत पुलीन सलानीम क्वचित सिद्ध जना किरणा पश्य मंदाकिनी नदीनम। आगे कर रहे हैं कि हे सीते देखो, यह मंदाकिनी नदी कहीं तो मणियों के समान चमकते हुए स्वच्छ जल से युक्त है। मंदाकिनी नदी की, गंगा नदी की जल इतना स्वच्छ है, इतना साफ है कि ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि कोई मणि चमक रहा है, ठीक, कोई रत्न चमक रहा है। तो कह रहे हैं कि देखो कहीं तो ऐसा लग रहा है मंदाकिनी नदी देखने में कि इसके स्वच्छ जल जो है वो मणियों के जैसे चमक रहे हैं, तो कहीं इसके किनारे सुंदर रेतीले तटों से सुशोभित है। जहां तहां पानी वगैरह नहीं है तो वहां पे पूरा तट बना हुआ है किनारा, तो उससे अच्छा लग रहा है, सुशोभ रहा है, यानी सुंदर लग रहा है। और कहीं यह महाऋषियों और तपस्वियों से घिरी हुई है। कई जगह जो ऋषि मुनि हैं वो लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उससे सुशोभित है। यानी कि कहीं ये अपने स्वच्छ जल के कारण सुशोभित है
कहीं अपने रेतीले तटों के कारण सुशोभित है, कहीं महाऋषियों और तपस्वियों के तप के कारण सुशोभित है, कहीं पे प्रकृति द्वारा जो फूलों को बिछाया गया है, जो पेड़ अपने फूल को गिरा करके उसको फैलाए हैं, तो उससे सुशोभित है। कहीं वो पीछे हम लोग अगर देखो तो हंस और सारस जो उसमें रह रहे हैं, जिनका वो निवास स्थल है, उससे सुशोभित है। कहीं पे हिरन आकर के पानी पी रहा है, उससे भी सुंदर लग रहा है। यानी कि पूरा प्रकृति मिल करके इस मंदाकिनी नदी को और भी सुंदर बना रहा है। समझ गए? ऐसी अनेक रूपों में सुशोभित यह मंदाकिनी नदी अत्यंत सुंदर है। कई सारी ऐसी चीजें जो इसको सुशोभित कर रही है, इसको सुंदर बना रही है। निर्धुतान वायुयान पश्य वित्तान पुष्प संचयान पोप्ल्युमानान परान पश्य तव जलम धयागान। कह रहे हैं कि हे सीतो देखो, ये जो हल्की हवा है, इस हल्की हवा ने पर्वत और वृक्षों से फूलों को झकझोर करके नदी में गिरा दिया है। जब हवा आई थी तो फूल गिरा है, तो फूल कुछ तो नदी के तट पर गिर गया, जो उसको एकदम यहाँ वहां जैसे ऐसा लग रहा था मानो वो प्रकृति उसको क्या कर रही है, सजाने का काम कर रही है। लेकिन कुछ फूल जो है वो नदी के जल में भी गिर गए और वो तैर रहे हैं, तो उससे उसकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ गई है। तो वही हम बता रहे हैं कि झकझोरे है और उस झकझोर के नदी में फूलों को गिरा दिया है। जो हल्की हवा है वो पर्वत और वृक्षों को झकझोरा और उसके फूल जो है वो नदी में गिर गए हैं, और कुछ फूल तो तट पे ही बिखरे पड़े हैं, ठीक नदी के किनारे, और कुछ फूल जो हैं वो जल में गिर गए हैं और जल के बीच वो धीरे धीरे बह रहे हैं, तैर रहे हैं, और वो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा है कि इस अद्भुत दृश्य को देखो, यह अत्यंत मनोहर और शांति प्रदान करने वाला दृश्य है। समझ गए? एग्जेक्टिव एग्जेक्टिव में तुमको पूछेगा, एग्जेक्टिव में नहीं, ऑब्जेक्टिव में तुमको ये पूछेगा कि कौन तैरते हुए प्रतीत हो रहा है, कौन तैर रहा था, तो वहां पे फूल है। हंस और सारस की बात है, लेकिन उसको तैरने की बात नहीं की है। तैर कौन रहा है? फूल है। ठीक, कौन नाचते हुए प्रतीत हो रहा है? पर्वत हो रहा है। ठीक, इस तरह से बाकी ऑब्जेक्टिव जब करवाएंगे तो वहां पे देखना है। अब ये अंतिम है, 10 गो श्लोक है, ये भी याद रखना है। पूछ देगा कि मंदाकिनी वर्णम में कुल कितने श्लोक हैं, तो 10 है। ठीक, चलो देखो, तसांचति वल्गु वचसो रथांगांग वयायान द्विजा अधिरोहंती कल्याणी निष्कुजंत शुभागिरह। आगे कर रहे हैं, देखो अगला नाम उनका क्या है? कल्याणी। सीते, प्रिय, विशालाक्षी और कल्याणी, 4 नाम आ गया। कम से कम यही 4 गो है, एक शोभने, 5 नाम। तो पांचों नाम याद रखना है, वो हम लिख के देंगे। अब एक सवाल पूछा भी गया है, तो सब किया हुआ है, नोट्स में मिल जाएगा तुमको। देखो, तो कह रहे हैं कि हे कल्याणी यानी हे प्रिय सीते, देखो जहां यहाँ के चक्रवाक, चक्रवाक यानी कि जल पक्षी जो होता है उसमें रहने वाले जो पक्षी होते हैं, जो नदी में ही रहते हैं। इसने देखा है, वो काला रंग के पक्षी रहता है। ऐसे कई सारे पक्षी हैं जो नदी में ही रहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो जल पक्षी हैं, जिनकी वाणी अत्यंत मधुर है, नदी के तटों और वृक्षों पर बैठकर मधुर स्वर में गान कर रहे हैं। तो वो लोग अपना नदी में भी रहते हैं, कभी कभी उड़ के वो लोग पेड़ पे ही बैठा रहता है और वहां पे अपना बोलते रहता है, तो उसकी आवाज से उस नदी की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी मधुर आवाज से। उनका यह मधुर ध्वनि यानी उसका ये मधुर आवाज जो है, इस मंदाकिनी नदी की शोभा को और ज्यादा बढ़ा देती है, इसको और ज्यादा खूबसूरत सुंदर बना देती है। दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिनीन्याश्च शोभने अधिकम पूर्वासाच मान्य तव च दर्शनात्। और आगे कर रहे हैं कि हे शोभने, अपने सीते को, कि हे सुंदर मुख वाली सीते, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि चित्रकूट पर्वत और मंदाकिनी नदी का दर्शन अयोध्या में निवास करने से भी ज्यादा बेहतरीन है, उससे भी ज्यादा सुंदर और मनोहर है। यहाँ तक कि तुम्हारे दर्शन से भी अधिक प्रिय और मनोहर है। कि हे से, एक बार सिर्फ सुन लो फिर से, राम सीता से अंतिम में कह रहे हैं कि हे सीते, सुंदर मुख वाली सीते, ये जो चित्रकूट पर्वत है और ये जो मंदाकिनी नदी है, इन दोनों का दर्शन अयोध्या में निवास करने और यहाँ तक कि तुम्हारे दर्शन यानी तुम्हारे मुख को देखने, तुम्हारे साथ रहने से भी ज्यादा मनोहर और शांति प्रिय खूबसूरत सुंदर कोई चीज है तो वो कौन है? ये चित्रकूट पर्वत और मंदाकिनी नदी। ऐसा दृश्य तो अयोध्या में भी देखने को नहीं मिलता है। ऐसी शांति न तो
अयोध्या में देखने को मिलती है और न ही तुम्हारे सुंदर मुख को भी देखने में मिलती है, जितनी शांति मुझे यहाँ मिल रही है। यानी कि सीता और अयोध्या से भी ज्यादा सुंदर स्थान राम किसको बता रहे हैं? मंदाकिनी नदी और चित्रकूट पर्वत को। तो इसमें आप लोगों को इतना ही था, ये तुम्हारा खत्म हुआ। अब रह गया इसका ऑब्जेक्टिव, तो वो करवा दिया जाएगा अगले क्लास में, और नोट्स आपको ये सब क्वेश्चन आंसर के साथ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए।